हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलामो अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी के ऊपर बनी होनी चाहिए। आज हम जा रहे हैं मेवात शहर और जब मैं मेवात से जब हमारी गाड़ी निकल रही है तो उस समय मेरे ख्यालात मेरे दिमाग में हरियाणा में अभी कुछ दिन पहले जो लड़ाइयाँ हुई थी उसके बारे में ये मेवात शहर मेरे ज़िक्र में उस टाइम आया था। तो मैं कुछ मेवात शहर की कुछ ख़ास बातें हैं जो आपको बताना चाहूँगी। मेवात शहर हरियाणा का एक ज़िला है जिसे पहले नूह के नाम से जाना जाता था। मेवात दिल्ली के दक्षिण की ओर में स्थित है। ये दिल्ली के दक्षिण की ओर में स्थित है और ये मेरा जैरी है, वो मुझे परेशान कर रहा है, वीडियो बनाने के लिए मना कर रहा है। और मेवात के लोग मेव के मुस्लिम कहलाते हैं। जो मेवात के लोग हैं वो मेव मुसलमान कहलाते हैं। मेव लोग जो हैं ज़्यादातर गौ पालन के लिए जाने जाते हैं। और मेवात के लोगों ने जो बाबर से लेके अंग्रेज़ों तक के लड़ाई से लोहा लिया था। और मेवातियों के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगी। और मेवात के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में भी अहम भूमिका अदा की थी। और ये सारा जो एरिया जहाँ से मैं निकल रही हूँ वहाँ ये सारा ही एरिया मेवात का आता है। और जगह जगह पे मैंने आपको बताया कि मेव के लोग गौ पालन करते हैं और यहाँ पे आपको जगह जगह गायें ज़रूर मिलेंगी। और ये मेरी बेटी बीच में मेरी वीडियो को ख़राब किए जा रही। मेवात के लोगों ने अलवर के राजा के ख़िलाफ़ भी आंदोलन चलाया था। मतलब काफ़ी साहसी लोग हैं। इनके बारे में यह मैं कहना चाहूँगी कि काफ़ी साहसी लोग हैं। मेवात के लोगों ने गांधी जी के अनुरोध पे जब अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई थी और हम जीत गए थे, हमारा देश फतह हो गया था, तब गांधी जी ने उनसे अनुरोध किया था कि आप लोग पाकिस्तान चले जाएं। लेकिन उस टाइम इन्होंने मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। तो ये आप देख रहे थे, मेरी गाड़ी जो जहाँ जा रही है ये है मेवात शहर और ये है मेरा प्यारा सा जैरी जिसे आप लोग जानते होंगे। ढेर सारा प्यार दीजिए। और मेवात के बारे में मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि मेवात में ही भारत का पहला कंट्री क्लब भी है। मेवात में ही MMTC का पंप का कारखाना भी है। मेवात में शहीद हसन खान मेवाती का सरकारी मेडिकल कॉलेज भी है। यानी कि काफ़ी मतलब अच्छी जगह है, जैसे काफ़ी प्रोग्रेस किया हुआ जगह है और काफ़ी नामी जगह है। तो मेवात में हरियाणा वक्फ बोर्ड की इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। ये देखिए आपको जगह जगह गाय आपको। मेरा ये मानना है कि अगर आप गौ पालन करते हैं, सारे मेवातियों वासी से कहना है, तो इस तरह गाय को आप रोड पे जो खुला छोड़ देते हैं, दूध लेते हैं और उसकी सेवा आप लेते हो, भैंस की गाय की जो भी सेवा लेते हो, उसके बाद आप जो ये रोड पे छोड़ देते हो ना, ये बहुत ही गलत है, ये सेवा नहीं है। इससे क्या होता है, कभी जैसे हम जैसे लोग हैं जैसे जाते आते रहते हैं और गायें जो होती हैं वो कभी कभार बीच में भी आ जाती हैं। तो आप लोग अगर गौ रक्षक है या गौ सेवक है या गौ पालन है तो आप इनकी केयर कीजिए। ये नहीं कि मतलब किसी भी मुद्दे को उठा के हम गौ सेवक हम ये करते, तो गौ सेवक हो तो ये क्या करनी है ये गाय? आप लोग हो कहाँ पे? आप लोग देखते नहीं हो। आपके तो काफ़ी सारे संगठन होंगे, तो इन संगठन वाले क्या करते रहते हैं? ये गाय जो हमारी माता है वो रोड पे आ जाती हैं। और कभी कभार क्या होता है कि ये गाय बीच हाईवे पे भी आ जाती है। तो आप इस बात का बिल्कुल ही ध्यान रखिए कि अगर आप गौ पालन करते हैं और गौ का दूध बेचते हैं, गौ को अगर आप उपयोग करते हैं तो बूढ़ी होने के बाद या बछड़े होने के बाद उसे रोड पे इस तरह से मत छोड़िए। तो हम मेवात शहर से निकल के अब हम अपने जो जगह है वहाँ पे आ गए थे। बच्चे काफ़ी भूखे प्यासे थे, तो हम लोगों ने एक होटल में स्टे किया। वहाँ पे हम सभी ने मिल के खाने का ऑर्डर दिया। अच्छा खाना तो बड़ा ही लजीज था, बड़ा ही अच्छा था। तो गाइज़, मेरा ये ब्लॉग बनाने का एक ही माध्यम था कि मेवात शहर मेरे दिमाग में जैसी मेरी गाड़ी आई मेवात में और मेवात का मैंने वो सीन देखा, तो मेरे दिमाग में ये बात आया कि मेवात में जो
जो अभी दंगा हुआ था, आप लोग जानते हैं कि 2 गुटों में दंगा हुआ था और काफ़ी इसका हमने न्यूज़ चैनल पे देखा था। तो इस तरह का जो है अभद्रता मत कीजिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, अमन और शांति के साथ रहिए। जो मेव के लोग हैं वो भी हिंदुस्तानी हैं और जो दूसरे गुट के हैं वो भी इसी देश के हैं। तो अपने बहन भाइयों से लड़ाई करना उचित बिल्कुल नहीं है। और मेवात आपको पता ही है कि अगर इसके अंदर इतना मतलब मेवात में हरियाणा वक्फ बोर्ड का इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेवात में काफ़ी सारे हैं, जैसे गांव है, पिन गांव है, फिरोजपुर, झिरका, ताऊर और नूह जैसे शहर हैं। फिर भी इतना फैसिलिटी होने के बाद भी आप मेवात को किस रूप से जानते हैं? मैंने तो आपको बताया कि मैं एक दंगे के रूप में, जैसे वहाँ 2 गुटों के बीच जो दंगा हुआ था उस रूप में मैंने इसे देखा था। तो गाइज़, आप देख रहे थे ईशू ट्रेवल ब्लॉग्स और मैं थी आपकी दोस्त, आपकी होस्ट प्रियंका। ये है मेरा बेटा और हम लोग मेवात शहर से जब बाहर की ओर निकले हैं तो फिर हम लोगों ने होटल में स्टे किया। पहले खाना खाया, उसके बाद हम होटल में स्टे किए। तो गाइज़, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जाति धर्म में मत, पंथ मजहब के नाम पे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत कीजिए। हम सभी एक है, परमात्मा के ही संतान हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम यहाँ जन्म लेते हैं, धर्म बाद में आता है, कर्म की पहचान होती। मरने के उपरांत हमारे कर्म की लेखा देनी होती है, धर्म की नहीं। अमुक धर्म का व्यक्ति मरा ये कोई नहीं बोलता, कर्म क्या मरा, करके मरा, इसकी जानकारी होती है। तो बने रहिए, देख रहे थे ईशू ट्रैवल।